आज बरोज इतवार आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो विजुअल्स आ रहे हैं और इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक विजुअल्स जो वहाँ पर एहतजाज है जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर है वो एज इट इज़ आपके सामने रखी जाएगी। और इस सब के अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है। और एक पैगाम भी इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इस एहतजाज के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनकी तरफ से जारी हुआ है। एक और एस्पेक्ट इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडियन मीडिया जो है वो इस सारे के सारे मामले के अंदर जिस तरह की रिपोर्टिंग और जिस तरह से वहाँ पर मामलात चल रहे हैं उसे भी हमने एनालाइज करना है। जबकि वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो दोबारा एक मरतबा फिर बढ़ता जा रहा है। आरिफ अलवी साहब को खान साहब ने टास्क दिया और वो अब जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं और लंबे छक्के चौके जो हैं वो आरिफ अलवी साहब की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मजीद मुलाकातें और मजीद इंकशाफात आरिफ अलवी मैदान में उतार दिया कप्तान ने उन्हें, और इस वक्त जो मोमेंटम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेन करती जा रही है। इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि मुक्तदरा को नवाज शरीफ ने सरप्राइज दिया है और इमरान खान को अडियाला जेल में नवाज शरीफ का पैगाम पहुंच गया है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पूरी की पूरी कौम जो है वो तैयार हो जाए। ये जो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है फॉर्म 47 के तहत, अब ये मजबूरी इनकी कह लें या फिर अब जाहिर बात है इनकी परफॉर्मेंस कह लें। पहले भी जो पीडीएम की हुकूमत आई थी, निगरान हुकूमत, उसी की एक कॉन्टिन्यूएशन थी, और अब जो हुकूमत आई है वो निगरान हुकूमत की एक कॉन्टिन्यूएशन है। तो आइंदा माली साल के बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ सामने आ गई है। तो जी आप तैयार हो जाएं। जो अगर किसी को किसी भी जगह पर सेल्स या इनकम टैक्स में कोई रियायत थी या छूट थी, वो मरहलावार और स्टेप वाइज जो है वो आपकी और मेरी जो गवर्नमेंट है उसने खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के मामलात आप देख लें कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे ज्यादा वोट जो है वो इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने लिए, और आईएमएफ जो है उसने निशानदही कर दी अपनी रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी उसे हम हाईलाइट कर रहे हैं। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया है और उसकी निशानदही बाज़ाब्ता तौर पर आईएमएफ की तरफ से कर दी गई है। नजम सेठी साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि सऊदी वली अहद दौरा पाकिस्तान जो उनका है वो भी मुअख्खर या मुलतवी या जो भी आप उसे कह लें वो इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पावर कॉरिडोर्स है और जो पब्लिक है वो एक पेज पे नहीं है। उनके दरमियान एक टग ऑफ वॉर जो है वो अभी भी चल रही है और पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और कोई भी इस सब के अंदर, अब आईएमएफ ने ये बात कर दी है और आईएमएफ की रिपोर्ट के अंदर इस बात को अगर हाईलाइट कर दिया गया है कि इंतखाबात होने के बावजूद, और अभी 5 साल की ये टेन्योर जो है, जाहिर बात है पूरा होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, 5 साल का ये टेन्योर है और 2 महीने बाद ही पूरी दुनिया कह रही है कि आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसी तरीके से बरकरार है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में जिस तरह से सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल किया गया, अब ये बेसिकली लुबे लुबाब ये है, ना तो कोई ऐसे वैसे मुतालबात हैं, ना ही कोई एंटी स्टेट या इस तरह की चीजें, कुछ भी नहीं। ये सीधा सीधा मुतालबा है कि जी यहां से बिजली बनती है, हमें आप उसके ऊपर रियायत दें और जो जायज तरीके से मुनाफा है वो स्टेट ले, बाकी हमारे ऊपर महंगाई का जो जिन बेकाबू हो चुका है। और आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले भी पिछले साल भी लोगों ने बिजली के खंभे और दीगर चीजें इस तरह से हुए थे ये वाकयात, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया। अब आजाद कश्मीर में महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम के बायस मुतअद्दिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। फायरिंग से एक एएसआई जो है वो जाँ बहक भी हुआ। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ अजला में आज दूसरे रोज भी मुकम्मल और जुज़वी हड़ताल की गई है और मुख्तलिफ शहरों से मुजफ्फराबाद जाने वाले काफिलों को आज भी जगह जगह पुलिस का सामना रहा। कोटली, नकियाल और मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आए। मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें होती रहीं। मीरपुर में मुजाहिरीन की फायरिंग से एएसआई जाँ बहक और 3 एहलकार जख्मी भी हुए। कोटली में पुलिस की फायरिंग से मुतअद्दिद मुजाहिरीन और मुजाहिरीन की फायरिंग से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने मजिस्ट्रेट समेत मुतअद्दिद शहरियों की गाड़ियों को आग भी लगा दी।
और ये इस वक्त वो खबरें हैं एज इट इज मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये जियो की रिपोर्टिंग है। कोटली मीरपुर रोड पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को पहाड़ी से खाई में फेंक दिया। उधर गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नौजवान ने दरियाए नीलम में छलांग लगा दी, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक कोटली में 40 जख्मी लाए गए, जिनमें से 12 पुलिस एहलकार और 28 मुजाहिरीन शामिल हैं, जबकि अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका दावा है कि 36 अफराद जख्मी हैं और 60 अफराद को हिरासत में लिया गया है। दूसरी जानिब MSDHQ अस्पताल कोटली ने कहा कि एहतजाज के दौरान जख्मी 52 अफराद DHQ अस्पताल लाए गए। DSP समेत 78 जख्मी पुलिस एहलकार भी अस्पताल लाए गए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल के बाइस मुतअद्दिद शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जो है वो बंद है और इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी एहतजाज की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले जो है वो रवाना है। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो रुकावटें इंतजामिया की तरफ से खड़ी की गई थी उन्हें तो मुजाहिरीन ने हटा दिया। अब यहां पर एक नुक्ता है जिसे आपने समझना है और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि बहुत से लोग इसे अजीबो गरीब सा एक रुख दे रहे हैं। और ना तो ये जो एहतजाज है ना ये पाकिस्तान के खिलाफ है, नंबर वन, ना ही ये एहतजाज पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ है। और इस सब के अंदर जो स्पॉयलर्स हैं या फिर जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, बिलखुसूस इंडियन मीडिया जो है वो चाय के कप में तूफान उठाने का माहिर है और फेक न्यूज जो है वो फैलाकर अपने दिल को सुकून जो देता है, वो जिस तरह की चीजें कर रहा है उससे बचने के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, अभी बल्कि अवामी राब्ता कमेटी वालों की एक वीडियो देख रहा था कि रेंजर्स को वापस भेजने का फैसला बहुत अच्छा है, हम यहां किसी को फतह करने नहीं आए बल्कि अपनी रियासत से अपने जायज मुतालबात लेकर आए हैं। यानी हम कोई यहां पर कोई कब्जा या फतह या कुछ ऐसी चीज नहीं है। और अब जो सारे के सारे लोग जो हैं जाहिर बात है बहुत से लोग इसमें कह रहे थे कि ये रियासत मुखालिफ और ये वो बयानियां, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जो मेन लीडरशिप है आजाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उन्होंने अपने आप को जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं और जिस तरह का इस मामले को रुख दिया जा रहा है उससे डिस्टेंस भी कर लिया है। आप बल्कि उनकी ये वीडियो जरूर सुनिएगा ताकि चीजें आपके सामने मजीद क्लियर हो जाएं। और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, देखें आज सदर जो है सदर जरदारी साहब उन्होंने इजलास भी बुला लिया है और इस सब के अंदर ये सिचुएशन मिसहैंडल की गई, बिल्कुल गलत तरीके से इसे मैनेज किया गया। इंतजामिया की भी इसके ऊपर मैं समझता हूं पूछगछ होनी चाहिए कि अवाम के मुतालबात हैं उन्हें आराम से बैठकर डिस्कस करके कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी के तहत मुज़ाकरात में हमेशा यही होता है, हल किया जा सकता था। आपने जिस तरह से इस सिचुएशन को मैनेज किया और वहां पे आप बदमाशी पे उतर आए, अगर जो एहलकार हैं और वो कहें कि अब हम रोक के दिखाएंगे, जिद बना लें, अना बना लें, तो फिर ऐसे नहीं होता, फिर चीजें खराब होती हैं। और उसके अंदर जो स्पॉयलर्स होते हैं, जो चीजों को खराब करने वाले शर पसंद नासिर होते हैं, वो फिर चीजों के अंदर वो फॉल्ट लाइंस ढूंढते हैं और फॉल्ट लाइंस ना भी हो तो क्रिएट करने की कोशिश कर लेते हैं। आप जरा ये वीडियो देखें। जो एहतजाज हो रहे हैं ये किसी रियासत के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ, ना फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ना हम किसी फौज के खिलाफ हैं, ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना ही किसी और इदारे के खिलाफ हैं। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है और अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमसे ज्यादा पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मोहब्बत नहीं करता। ये कोई इंडियन एजेंडा या कोई ऐसी बात है, ऐसी कत्ल कोई बात भी नहीं, सिंपल सा फार्मूला है कि हम हमारे वसाइल हैं, उसके हवाले से हम अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारा किसी भी इदारे से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये रियासत है तो हम हैं, ये सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, ये हमारी रियासत है, ये पुलिस भी हमारी है, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और हम इसके शहरी हैं। हम बहुत पुरअमन लोग हैं, हमारी पुरअमन तरीके आप देख रहे हैं। ये प्लेट में हम 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं, कोई वाकया कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। बिल्कुल पुरअमन, एक गमला एक ईंट नहीं तोड़ी, ना कोई शीशा तोड़ा, ना कोई गाड़ी तोड़ी, बिल्कुल पुरअमन है। तो ये मेरे ख्याल में 2-3 वाकयात इस किस्म के हुए, उनसे कोई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं। जी तो नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो देखी, मैं ये समझता हूं, देखें एक तो ये जो बिजली का मामला है, ये सारी बात है, इसमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर भी जिस तरह से हुकूमत है, लोटों की हुकूमत है बेसिकली वहां पर, और वहां पर भी एक तरीके से जो मामला हुआ वो भी इसे मिसमैनेज कर चुके हैं। लेकिन इसमें विफाकी हुकूमत जो है उसका बहुत ज्यादा किरदार है, क्योंकि बिजली की कीमतों के हवाले से, और इसमें मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर फिलफौर विफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरा एक्टिव हों और थोड़ा सा काम कर ही लें, औखा सौखा अगर बन ही गए हैं औखे सौखे वजीर आजम वो, तो उन्हें अब चीजों को सही तरीके से लेकर आगे चलना होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान
पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात पर आ जाते हैं। आरिफ अलवी साहब इस वक्त एक्टिव हैं। इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि जिन लोगों को सजाएं हुई, जिन लोगों ने फस्तायत बर्दाश्त की, जो लोग पाबंद सलासल रहे, गायब रहे, आपने उन लोगों से मिलना है। आरिफ अलवी गुजरांवाला में भी गिरफ्तार कारकुनान जो है उनके अहले खाना से मिलने गए। अब आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने शौकत बसरा साहब के साथ बैठे थे और बड़ी आम तरीन बातें की। लंबे छक्के चौके जो हैं ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं उनके, और उन्होंने एक चीज की आज एक और रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर दी है कि एक मुलाकात की बात हो रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं, आरिफ अलवी साहब ने उनकी बाजवा साहब से मुलाकात करवाई बतौर सदर, और वहां पर जी बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश कर दी। ये लोग बयानियां बनाने वाले झूठा जो टाउट साफी हैं वो बनाते हैं, लेकिन आज आरिफ अलवी साहब ने उनके बयानिए को उड़ा के रख दिया है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने उनकी मौजूदगी में इमरान खान की जानिब से ताहयात आर्मी चीफ बनने की पेशकश की ऑफर से मुतल्लिक जनरल बाजवा के दावे की तरदीद कर दी है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही है कि मौजूदा हालात की वजह कश्मीर में रिजीम चेंज करना यानी कि पीटीआई हुकूमत को हटाना था, और इस से फिर यही नताइज निकलते हैं, यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो अवामी मैंडेट था और उसके अंदर फिर एक लोटा जो था उस तरीके से उसे ही वजीर आजम बना दिया कि दिस इज अ रियलिटी पीटीआई, अब इसे हम इस रियलिटी से इनकार नहीं कर सकते। तो आरिफ अलवी साहब ने ये मौकफ दिया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसी वाजे कर चुका है, रियासत जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से, और अंसार बासी साहब आपको पता है कि रिपोर्ट के हवाले से पहले भी एक इंकशाफ कर चुके हैं, तो अब जाहिर बात है कि उसमें भी चीज़ें आपके सामने है कि किस तरह के मामलात हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी बताया गया कि 9 मई पीटीआई के हक में फौज के अंदर से बगावत को हवा देने की भी एक कोशिश थी, यानी कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी एक बगावत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाना चाहती थी। लेकिन अब इस सब के अंदर क्या ये मुक्तदरा को मैसेज है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसेज है? जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात कर दी है उसका असर अभी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल रियलिटी है, और इस पॉलिटिकल रियलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसे फरामोश नहीं कर सकते। इस पॉलिटिकल रियलिटी जो है इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो इन्होंने ये फरमाई हैं राना सनाउल्लाह साहब ने, और इन्होंने साथ कहा है कि इमरान खान की रिहाई, अब स्टेट जो है या फिर मुक्तदरा जो है वो तो कहती है कि इमरान खान मास्टरमाइंड है, और निगरान हुकूमत की रिपोर्ट भी आ चुकी है, और मास्टरमाइंड है इमरान खान साहब 9 मई के, और इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये अपने बिहाफ पे अब ये ऑफर कर चुके हैं, नवाज शरीफ ग्रुप ये ऑफर कर चुका है, और ये नवाज शरीफ का पैगाम है, राना सनाउल्लाह का पैगाम नहीं है। नवाज शरीफ ग्रुप जो है उसके कुछ तर्जुमान है, राना सनाउल्लाह साहब उस स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते आए हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर, और ये उनकी तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और मैं ये समझता हूं ये मैसेज इमरान खान साहब के लिए भी है अडियाला में, लेकिन मुक्तदरा के लिए ये एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज होगी कि वो इस सारे सिनेरियो को किस तरह से लेकर चलती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।